नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज 17 अगस्त राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा। कई इलाकों पर आज मौसम बदलने वाला है और बारिश की गतिविधियां आज मध्यम से तेज वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी, उसकी ताज़ा जानकारी बताएंगे। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव राजस्थान के इलाकों पर होगा, उसकी ताज़ा जानकारी भी किसान भाइयों आपको दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हुई, जिसमें जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के कुछ जिले शामिल रहे, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने से कुछ फसलों को राहत मिली। साथ ही कुछ जल भराव की स्थिति भी बनी। बीते 24 घंटों के दौरान कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के जो छोटे मोटे बांध हैं, जहां पर जल आवक लगातार जारी है। बिशलपुर बांध में जल आवक काफ़ी तेजी से हो रही है और कई नदियां भरतपुर संभाग की और जयपुर संभाग की इस टाइम जो है बह रही है, तेजी से बह रही है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान कोई खास गतिविधियां नहीं रही। कई इलाकों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में देखने को मिला। तापमान यहां पर बढ़ रहा है, 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई है और कई जगहों पर हवाओं के झोंके बढ़े हैं। अभी किसान भाइयों, आज 17 अगस्त की बात करें तो आज मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव कहां पर कैसा रहेगा और बादलों की स्थिति, अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी की स्थिति बादलों की आप देख सकते हो। जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का बेल्ट है, दक्षिणी इलाके हैं, जहां पर बादल कई जगहों पर घने छाए हुए हैं और कुछ जड़ी वाली गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर अगले 2-3 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। मध्यम से मूसलाधार वर्षा भी यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। अभी बादलों की जो ताज़ा स्थिति है आप देख सकते हो, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग से लगाकर कोटा संभाग और उदयपुर संभाग से लगाकर जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर भी काफ़ी घनी बनी हुई है। कई जगहों पर अंधेरा छाया हुआ है। उसके आगे अपडेट आपको बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें किसान भाइयों, मानसूनी ट्रप अभी जो है उत्तरायण लगातार बन रही है। पंजाब हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, साथ ही आसपास के इलाकों पर सिस्टमों का प्रभाव शुरू होने से उत्तर भारत के राज्यों पर मानसूनी ट्रप खिसक चुकी हैं और बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम फिर से उड़ीसा के आसपास पहुंचा है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा, कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान के कोटा संभाग, उदयपुर संभाग की ओर बढ़ने की संभावना है और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में राजस्थान के इलाकों पर भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। कई इलाकों पर मध्यम से तूफानी तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है पश्चिमी राजस्थान में बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार है। किसान भाई लगातार परेशान हैं और कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पानी की किल्लत भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बन रही है। कई इलाकों पर किसान भाइयों ने बुआई तक नहीं की है। अकाल जैसी स्थिति भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर, पाली के इलाके हैं, सांचौर जालोर के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके हैं, जहाँ पर पानी की किल्लत है। कुछ जगहों पर बारिश की बेहद कमी है, फसलें जलने की कगार पर हैं। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी अपडेट बताएंगे। क्या मानसून इस बार काफ़ी कमज़ोर रहेगा, क्योंकि अब दोस्तों अगस्त का महीना आधा बीत चुका है। अब लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, जिसमें कैसा मानसून रह सकता है और कहाँ पर कितनी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें। फिलहाल राजस्थान के इलाकों पर मानसूनी ट्रप का दायरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ शहरों में आज बादल यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे और बिना मेघगर्जना के साथ भी आज कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। पंजाब हरियाणा के आसपास भी एक सिस्टम जो है सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर भारत के राज्यों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तरी राजस्थान की, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। कई शहरों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। नागौर, कुचामन से लगाकर सीकर, झुंझुनू का बेल्ट है, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कई इलाकों पर जल भराव की स्थिति रहेगी। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान नागौर, बीकानेर से लगाकर खंड
खंड वर्षा की गतिविधियां अनूपगढ़ से लगाकर मध्यम तेज, कुछ जगहों पर तूफानी तेज बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी संभव हो सकती हैं। किसान भाई सावधानी बरते, कच्चे मकान पेड़ पौधों से दूरी बनाकर रखें। आने वाले दिनों में खंड वर्षा की संभावना उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर लगातार बनी रहेगी। बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रहेगी। मानसूनी ट्रप कुछ दक्षिणाएं भी होगी, लेकिन फिलहाल जो है उत्तर राजस्थान के इलाकों से लगाकर पंजाब हरियाणा के आसपास बनी रहेगी। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगी, तो उसकी अपडेट आपको लगातार दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, मंजू, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली तक का भाग हैं, जहां पर मौसम कई भागों पर शुष्क, वहीं कई जगहों पर आज अरब सागरीय बादलों के साथ हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। सांचौर, जालोर, सिरोही के आसपास मध्यम से तेज, तो कुछ इलाकों पर तूफानी बारिश की गतिविधियां भी अरब सागरीय बादलों के साथ बिना मेघगर्जना के साथ भी देखने को मिलेगी। यानी कि दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर आज अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बन रही है। कई इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, केवल बादलों की आवाजावी ही देखने को मिलेगी, लेकिन अरब सागरीय बादल आज कुछ सक्रिय रूप में यहाँ पर दिखाई देंगे। कल से कुछ खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी और हो सकती है। पाली के अरावली रेंज, पाली, ब्यावर से लगाकर अजमेर तक का भाग है। जवाई बांध कैचमेंट एरिया में भी हल्की चितराई वर्षा, एक आध जगहों पर तेज बारिश। जोधपुर के पूर्वी भाग, जोधपुर शहर से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां अरब सागरीय बादलों के साथ देखने को मिलेगी। कई इलाकों पर आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और अगले 2-3 घंटों के दौरान वर्षा होगी। उसके बाद 10-11 बजे के बाद में मौसम शुष्क होने लगेगा, धूप खिलेगी और जो है बादलों की आवाजावी में कमी आएगी। लेकिन 8-9 बजे तक राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी खंड इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान की बात करें, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। कई शहरों में अगले 24 घंटों के दौरान झालावाड़ से लगाकर कोटा, बारा, बूंदी, शाहपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लगाकर हल्की मध्यम, एक आध जगहों पर तेज बारिश होगी। कई इलाकों पर तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश की गतिविधियां आज यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में बढ़ सकती हैं, क्योंकि नए बादलों की यहाँ पर प्रभावी गतिविधियां शुरू हो जाएगी और कल से नया सिस्टम का प्रभाव भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर शुरू होने की संभावना है। तो यहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की संभावना बन रही है। साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो करौली से लगाकर सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, केकड़ी से लगाकर जयपुर के उत्तर मध्य इलाके, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर तक का बेल्ट है, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज, कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना बन रही है। एक दो जगहों पर तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। हवाओं की गति कई इलाकों पर 30 से लगाकर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज होगी। तो कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी और कई शहरों में घने बादल बन सकते हैं। दोपहर के बाद से लगाकर कुछ सक्रिय बादलों का पैच भी यहां पर बनने की संभावना है। तो किसान भाई यहां पर भी सावधानी बरते, कच्चे मकान पेड़ पौधों से दूरी बनाकर रखे। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा तीव्रता आएगी। तो आगे की अपडेट के लिए आप जुड़ रहे हमारे चैनल के साथ। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।